वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी का, क्लास 10 साइंस का। ठीक है, इसमें आज हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 172 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ वेयर एनर्जी, यानी बैटरी होगा एक, और क्या होगा हमारा, एक बैटरी की एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला एक डिवाइस होगा, जैसे बल्ब हो सकता है, लोड जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा। तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इन अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं, एंड ए डिवाइस ऑफ ए इलेक्ट्रिक यूटिलाइजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, जैसे कोई बल्ब हो गया या कोई और डिवाइस हो गया जो लोड होकर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? यूनिट ऑफ करंट होता है हमारा एम्पियर। तो एक एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एम्पियर हमारा क्या होगा? एक एम्पियर होगा कि एक कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, एक कूलम चार्ज जो है वो पास करता है 1 सेकंड में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? 1 एम्पियर करंट। इसका आंसर क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। ठीक है ना, 1 सेकंड में अगर हमारा किसी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता तो वो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, हमारा चार्ज क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताना है हमको। तो हमारा Q का वैल्यू क्या होता है? Q होता है Ne। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू कितना होता है? E होता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये होता है -19 कूलम। अब ये हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ गया? Q का वैल्यू दिया हुआ है 1C, और N के, ये E का वैल्यू दिया हुआ, तो हमको N निकालना है। तो Q का वैल्यू, Q ये वाला फॉर्मूला में लगाइए, तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना? 1 कूलम इक्वल टू N मालूम करना है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? N इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/1 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये C से, कूलम से कूलम कट जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6। अब इसको भी हम लोग, इसको क्या करें? यहां से हटा दीजिए डिस्मल, यहां लगा दीजिए 10। अब ये हमारा ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 8, और एक 2 जीरो निकाल ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 19 को क्या लिखते हैं? 1000 इंटू 10 टू द पावर 16 और इंटू 5, और ये हो गया हमारा 8। ठीक है, अब ये 8 से ये कट जाएगा 125, तो क्या हो जाएगा? N इक्वल टू 625 इंटू 10 टू द पावर 16 है। ठीक है ना, तो 10, ये इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6.25 इंटू, और ये 2 यहां चला जाएगा तो 6 10 टू द पावर 18। तो N का वैल्यू कितना आ गया? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इतना इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पेज नंबर 172 खत्म हो गया। पेज नंबर 173 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो आपको डिवाइस का नाम बताना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है किसी भी कंडक्टर में, अक्रॉस द कंडक्टर। तो कौन सा डिवाइस है? वो हो सकता है सेल या बैटरी। क्या हो सकता है डिवाइस? सेल और या बैटरी। सेल या बैटरी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेल और बैटरी, ठीक है, सेल और बैटरी। ठीक है, सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब कहते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी 1 जूल वर्क हम करें 1 कूलम चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम क्या कहते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 जूल वर्क डन करें हम लोग 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। तो कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा हर कूलम चार्ज को जो कि 6 वोल्ट जो कहां से पास कर रहा है, 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, और चार्ज कितना है 1 कूलम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 जूल। एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इज 6 जूल, ठीक है, 6 जूल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 180 का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये बताना। तो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, हमारा फैक्टर हो सकता है लेंथ, पहला फैक्टर क्या होगा लेंथ, दूसरा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा क्या होगा मटेरियल नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा फैक्टर क्या होगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ ए सेम मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल का एक थिक वायर है और दूसरा उसका थिन वायर है, और व्हेन कनेक्टेड द सेम सोर्स, तो कौन सा इससे करंट ज्यादा इजिली फ्लो करेगा, थिक वायर से या थिन वायर से, ठीक है। और वाई क्यों करेगा, इसका रीजन भी बताना है, ठीक है। तो ये हमको मालूम है कि थिक वायर से ज्यादा करंट अच्छे से फ्लो करेगा, क्योंकि करंट का क्या होता है, ये वायर हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है थिक वायर का कम होगा और थिन वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो थिक वायर से हमारा करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्यों करेगा उसको भी चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। तो सिंस आर क्या होता है, आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस कम होगा तो रेसिस्टेंस किसमें कम होगा, थिक वायर का हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा और थिन वायर का कम होगा, तो रेसिस्टेंस थिक वायर में ज्यादा कम होगा और थिन वायर में ज्यादा होगा। Therefore, resistance of thin wire is more than resistance of thick wire. Hence, current is thick wire flow easily than thin wire. तो thin wire के मुकाबले thick wire में करंट आसानी से फ्लो करेगा, इजिली फ्लो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, माने रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहेगा किसी कंपोनेंट का, एंड व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। यानी कि पहले जो वैल्यू होगा उसका हाफ कर देंगे बाद में। तो व्हाट चेंज अकर्स इन द करंट थ्रू इट, तो कितना करंट में कितना चेंज आएगा, रेसिस्टेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले क्या हमारा करंट क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आर, तो ये हमारा है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को V डैश क्या हो जाता है, V डैश इक्वल टू आर, तो आर ही रहेगा, V डैश हो जाता है V बाय 2, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आई डैश बताइए, तो आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू V बाय 2 बाय आर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, V बाय 2 आर ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू V बाय आर। तो V बाय आर क्या होता है, V बाय आर हमारा ये है I,
तो क्या हो जाएगा हाफ आई, तो आई डैश कितना आ गया, आई डैश इक्वल टू कितना हो गया हाफ आई, कितना हो जाएगा करंट, क्या हो जाएगा करंट में कितना चेंज आएगा, करंट हाफ हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज कितना आएगा हाफ हो जाएगा, करंट बिकम हाफ ऑफ द फॉर्मर करंट, पहले जो करंट था उसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाई कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक हीट आयरन मेड एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो ये जो पूछता है कि इसका कॉइल जो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का, ये एलॉय का क्यों बना होता है, मेटल का क्यों, प्योर मेटल का क्यों नहीं बना होता है। तो क्यों इसलिए बना होता है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो एलॉय का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है, इसके वजह से ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे क्या है, हीट हम प्रोड्यूस करेंगे इसमें, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो है एलॉय का प्योर मेटल के मुकाबले ज्यादा होता है। और दूसरा क्या होता है कि प्योर मेटल जो है वो क्या हो जाता है, इजिली ऑक्साइड बना लेता है, जबकि एलॉय जो है कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्साइड नहीं बनाएगा, फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एलॉय यूज करते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मोर देन द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल एंड हेंस मोर हीट इज प्रोड्यूस इन एलॉय देन इन द प्योर मेटल ऑफ टू द फ्लो ऑफ करंट। ज्यादा हीट पैदा होगा करंट के फ्लो करने से एलॉय में एज कंपेयर टू प्योर मेटल। हाउएवर एलॉय, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, हाउएवर एलॉय डज नॉट बर्न या ऑक्सीडाइज, जिसको कह सकते हैं इजिली इवन हाइयर टेम्परेचर, यानी एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है या बर्न नहीं होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। चलिए इसी वजह से एलॉय यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज द डाटा टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच अमंग द आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। हमारा 12.2 को इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा बेटर कंडक्टर है आयरन और मरकरी में, ठीक है ना। तो आयरन का हमारा रेसिस्टिविटी क्या है इसमें, रेसिस्टिविटी आयरन कितना है, आयरन का है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और मरकरी का कितना है, मरकरी का है हमारा 94 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, ठीक है। तो किसका कम है, ए का बना रहे हम लोग, ए, क्वेश्चन नंबर ए बना रहे हैं। तो देखिए रेसिस्टिविटी आयरन का कम है और रेसिस्टिविटी मरकरी का ज्यादा है। तो हमारा जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना बेटर अच्छा कंडक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी of iron is less than mercury, therefore iron is better conductor than mercury, ठीक है। तो आयरन जो है बेटर कंडक्टर होगा। अच्छा, अब रेसिस्टिविटी जो है विच बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है हमारा कि बेटर कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। तो रेसिस्टिविटी सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का। तो सिल्वर जो है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, तो सिल्वर जो होगा हमारा बेस्ट कंडक्टर होगा। तो कौन सा हो जाएगा, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ड्यू टू its resistivity is very low, ठीक है ना। इसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, इसी वजह से ये क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे मैथ एंड साइंस का क्लास अभी हम लोग 9th और 10th का पूरा वीडियो बनाया है,
और ठीक है ना, इसके बाद हम लोग 6 से लेके 12 तक का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो सारे वीडियो को आपको मिल जाएगा इस पे। अभी 9th और 10th का पूरा वीडियो है हमारा, मिल जाएगा मैथ्स और साइंस का। तो चलिए इसको देखते रहिए चैनल को, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।